अस्सलामुअलैकुम क्यूटीज़, कैसी हैं आप सब। मैं अल्लाह ताला से उम्मीद करती हूँ कि आप लोग जहाँ होंगी खैरियत से होंगी। जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, हंसती मुस्कुराती रहें और अपनी दुआओं में मुझ चीज़ को भी याद रखें। तो चलें, आज हम लोग आतिशे इश्क की एपिसोड नंबर 18 सुनते हैं और पढ़ते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें ताकि मेरी हर नोटिफिकेशन आप तक जल्द अज जल्द पहुंच सके। और प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट्स और शेयर भी किया करें। तो चलें जी, वीडियो स्टार्ट करते हैं। ताह्यांग खान वो गुस्से से धाड़ते हुए बुलंद आवाज़ में बोले थे। ताह्यांग खानज़ादा पर उनकी धाड़ का घंटा फ़र्क नहीं पड़ा था। वो सर झुकाए मुस्कुरा रहा था। तुम होश में तो हो? आर्यन खानज़ादा ने इसी गुस्से भरे लहजे में पूछना शुरू किया। तुम ये क्या कह रहे हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे दुश्मन के साथ हाथ मिलाने की? तुमने 50 करोड़ का बंगला सिर्फ 10 करोड़ में बेच दिया। तुम जानते हो मैंने कितने प्यार से वो तुम्हारे और तुम्हारी बीवी के लिए बनवाया था। वहाँ की हर चीज़ तुम्हारी पसंद से सेट करवाई गई थी। तुम ऐसे कैसे कर सकते हो? वजह नहीं, आपने वो मेरे लिए बनवाया था, मेरी पसंद से बनवाया था, मेरी चीज़ थी, मैंने बेच दी, सिंपल। ताह्यांग खानज़ादा ने ड्रेसिंग टेबल के साथ टेक लगाते अपनी गर्दन रब करते चिल अंदाज में कंधे झुकाते जवाब में इतना कहते आर्यन खानज़ादा को और तक चढ़ा दी। आर्यन खानज़ादा एक हफ्ते के लिए अपने बिज़नेस के सिलसिले में अमेरिका गए थे, लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से उनको वहाँ कुछ दिन और लग गए। आज वो 15 दिन बाद वापस लौटे तो यहाँ के बदले हालात देखने के बाद उन्होंने अपने ख़ास मुलाजिम से दरियाफ़्त किया तो उसने मुख्तसर बताया कि ताह्यांग खानज़ादा ने बंगला किसी को किराए पर दे रखा है, लेकिन इन्हें कुछ पसंद ना आया तो उन्होंने इसमें कुछ बदलाव करवाए हैं। ताह्यांग खानज़ादा ने ये सब अपनी निगरानी में करवाया है। जिसे सुनने के बाद आर्यन खानज़ादा तन फन करते ताह्यांग खानज़ादा के सर पर पहुंच गए और उससे सब कुछ पूछने लगे। ताह्यांग खानज़ादा ने बहुत रिलैक्स अंदाज में आर्यन खानज़ादा को बंगला बेचने के बारे में बताते उन्हें तब चढ़ा दी थी। आर्यन खानज़ादा का रिएक्शन तो ताह्यांग खानज़ादा ने जैसे सोचा था वैसे ही पाया था। अभी तो इन्हें बड़े धमाके का पता नहीं था जो आर्यन खानज़ादा किसी बड़े सदमे से कम नहीं था। वो तो सोच कर बैठा था कि आर्यन खानज़ादा को अपने निकाह के बारे में भी बता देगा, लेकिन सिकंदरज़ादा ने इस सख्ती से मना करते कहा था कि जब तक मैं वापस नहीं आ जाता तुम मुझसे कुछ नहीं कहोगे इस बारे में। आर्यन खानज़ादा को ये सब मैं खुद बताऊंगा। अच्छा, तो फिर वो रकम कहाँ है? क्योंकि मैंने चेक किया है कि तुम्हारा अकाउंट तो बिल्कुल खाली है। आर्यन खानज़ादा ने बहुत मुश्किल से अपने गुस्से पर काबू पाते अगला सवाल किया। आर्यन खानज़ादा के लिए ये बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल हो रहा था कि उनका बेटा उनके सबसे बड़े कम्पिटिटर को उनके बराबर ला चुका है, लेकिन इन्हें अभी अपने कुछ सवालात के जवाब जानने थे जो वो किसी हद तक जान चुके थे, लेकिन वो इन पर ताह्यांग खानज़ादा के सच की मोहर लगाकर तस्दीक करना चाहते थे। इसीलिए खुद पर जब्त करते हुए पूछने लगे, बाबा जानी आप मेरा अकाउंट चेक करते हैं? आप जानते हैं बैड मैनर्स हैं। ताह्यांग खानज़ादा ने अपनी आंखें चिंदियाँ करते इस्तफसार चाहा था अपने बाप से। वो अपने बाप का लाडला और इकलौता बेटा था, लेकिन इसका बाप इस पर नज़र रखने के साथ साथ इसके अकाउंट तक चेक करता था। वो बेयकीन हुआ था। ताह्यांग खान, जो पूछा है उसका जवाब दो। आर्यन खानज़ादा ने बहुत जब्त करते दांत पीसते हुए कहा था। वो खुद अपनी इन हरकतों पर शर्मिंदगी महसूस कर रहे थे, लेकिन वो उसे यूं बेलगाम भी नहीं छोड़ सकते थे। ताह्यांग खानज़ादा की हरकतें और यूनिवर्सिटी के किस्सों से वो बहुत तंग आ चुके थे। वहाँ वो आए रोज़ अपने दोस्तों की खातर कभी किसी से लड़ाई मोल ले लेता था तो कभी की शरारत करते अपने टीचर की भी बैंड बजा देता था। अभी कुछ दिन पहले ही उसने अपने दोस्त की खातर एक लड़के को बहुत बुरे तरीके से मारा था, क्योंकि उसने मोहित को एक लड़की के साथ देख लिया था और उसने मोहित के बारे में टीचर को बता दिया था और टीचर ने मोहित को डांट डपट कर क्लास से निकल जाने का कहा। तो ताह्यांग खानज़ादा ने आगे से टीचर को ये कहते लालंगाना कर दिया था कि टीचर, आप भी तो अपनी उम्र में इस तरह की हरकतें करते रहे हैं। आज आप अगर बड़े हो गए हैं तो आपको ये सब गलत लग रहा है। इस तरह जब हम भी बड़े हो जाएंगे तो हमें भी ये सब ठीक नहीं लगेगा। टीचर ये सब सुनते हुए आर्यन खानज़ादा को बता रहे थे, सॉरी सर, मैं भी आउट ऑफ कंट्री हूँ, वापस आते आपसे मिलने आता हूँ, तब तक के लिए आप ये सब बर्दाश्त कर लें। आर्यन खानज़ादा ने माजरत ख्वाहाना अंदाज में कहा था, देखिए सर, मैं इसे हर दफ़ा सिर्फ इसलिए छोड़ देता हूँ कि बहुत लायक है, पढ़ाई में अच्छा है, मैं नहीं चाहता कि इसका फ्यूचर बर्बाद हो, लेकिन अब ये सब मेरी बर्दाश्त से बाहर है। सर, नासिर ने तपे हुए लहजे में कहा था। मैं आपकी बात समझ रहा हूँ नासिर साहब, लेकिन इसीलिए तो माजरत कर रहा हूँ, वरना आप जानते हैं कि आर्यन खानज़ादा कभी किसी से माफ़ी नहीं मांगता। इस दफ़ा आर्यन खानज़ादा का लहजा अच्छा खासा सर्द हुआ था। बहरहाल मैं बहुत जल्द वापस आकर आपसे मीटिंग करता हूँ, तब तक आप प्लीज़ कुछ ऐसा वैसा मत कीजिएगा जो मुझे अच्छा ना लगे। उम्मीद है कि आप मेरी बात समझ गए होंगे। आर्यन खानज़ादा ने इतना कहते फ़ोन बंद कर दिया था।
वी तुम्हारी शिकायतें मुझे अमेरिका में भी मिली हैं, तुम कह रहे हो मैं तुम पर नज़र न रखूं। मुझसे सवाल करने की बजाय मुझे जवाब दो, वो पैसे किधर हैं? आखिर इतनी बड़ी अमाउंट थी, किधर गई वो? आर्यान खानज़ादा ने ज़ब्त की इंतहा पर फिर से अपना सवाल दोहराया था। अभी तो जब उनकी सोच की तस्दीक होगी तब क्या वो ज़ब्त कर पाएंगे? क्या वो अपने होने वाले बिजनेस लॉस को सह पाएंगे? अरबों की डील जो आर्यान खानज़ादा अपने दोस्त अरसलान खानज़ादा के साथ पक्की कर चुके थे, साथ ही साथ वो अपने बेटे की शादी भी अरसलान खानज़ादा की बेटी के साथ तय कर चुके थे, वो सब ख़त्म हो जाना था जब ताहियान खानज़ादा ने अपने निकाह की तस्दीक करनी थी। आर्यान खानज़ादा दिल में दुआएं मांग रहे थे कि वो सब गलत हो जो इन तस्वीर में देखा गया था, लेकिन भेजने वाले बंदे पर आर्यान खानज़ादा को खुद से ज़्यादा भरोसा था कि वह कभी झूठी तस्वीरें नहीं भेजेगा। आर्यान खानज़ादा बहुत बेचैन होते ताहियान खानज़ादा के जवाब का इंतज़ार कर रहे थे। उनकी एक टांग दूसरी टांग के ऊपर बहुत तेज़ी से हरकत कर रही थी और यही बात ताहियान खानज़ादा को और भी परेशान कर रही थी। एक तरफ तो दाजान की डांट डपट और दूसरी तरफ बाबा की मशकूक निगाहें। भाई जीने दो इस गरीब बंदे को भी चंद सांसें, निकाह ही तो किया है, वो भी 1420 लोगों को गवाह बनाकर, कोई गुनाह तो नहीं किया। ताहियान खानज़ादा दिल में सोचते ठंडी आह भरकर अपने बाप की तरफ देखते सोच रहा था कि बताए या ना बताए। आखिर बताना तो है ही, आज नहीं तो कल, तो क्यों ना आज ही ये बम भी फोड़ा जाए। इनका रिएक्शन बाद की बाद में सोचेंगे। ताहियान खान मुझे घूरना बंद करो, मेरे सवाल का जवाब दो। आखिर इतनी बड़ी अमाउंट तुमने किधर खर्च कर दी है? आर्यान खानज़ादा जब ताहियान खानज़ादा को खुद को देखते पाया तो फिर से धारते हुए पूछा, प्लीज़ भी कह दो कि मैं बाबा जानी ये सब झूठ है जो भी मैंने देखा है। कह दो कि वो पैसे तुमने अपने दोस्त को दिए हैं। प्लीज़ यू कैन प्रूव के आई एम रॉन्ग एंड माई फ्रेंड इज़ आर टू टोटली रॉन्ग। आर्यान खानज़ादा ताहियान खानज़ादा को बज़ाहिर तो घूर रहे थे लेकिन दिल में दुआएं कर रहे थे। ताहियान खानज़ादा सुन लेता शाख से ही मर जाता। आर्यान खानज़ादा इल्तिजा कर रहे थे और वो भी ताहियान खानज़ादा से। वो मैं बताऊंगा, ज़रूर बताऊंगा क्यों नहीं, लेकिन दाजान के आने के बाद, क्योंकि उन्होंने मुझे मना किया है कि मैं इनके आने तक अपनी चोंच बंद रखूं, इसलिए मुझे उनकी इज़्ज़त का पास रखते हुए अपनी ये चोंच बंद रखनी होगी। सो प्लीज़ अगर आपकी ये तफ्तीश ख़त्म हो गई हो तो क्या आप मुझे इस कटहरे से हटने की इजाज़त दे सकते हैं? ताहियान खानज़ादा ने साफ मना करते हुए आर्यान खानज़ादा से अपने तरीके से इजाज़त तलब की थी। एक तो बाबा जान भी ना, पता नहीं क्या मसला है इनके साथ जो मेरे हर काम में टांग अड़ाकर इसे बिगाड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ते। आ जाने दो इनको, उन्होंने हाँ ही तुम्हें सर पर चढ़ा रखा है। आर्यान खानज़ादा मुंह में बड़बड़ाते हुए तिल मिलाकर ताहियान खानज़ादा के कमरे से निकले। ताहियान खानज़ादा के बुलंद कह के हान मेंशन में घूमते आर्यान खानज़ादा को और तब चढ़ा गए। इनका लाडला और इकलौता बेटा इन्हें घास तक नहीं डालता था। वो सिकंदर खानज़ादा के ज़रिए अपनी हर बात मनवाने का आदी था। शुक्र पड़ूंगा जब तुम लंदन चला जाएगा वी, तेरे जाने के बाद ही मैं चैन की सांस ले पाऊंगा। वो अपने कमरे में दाखिल होते फ़ोन मिलाकर एक साइड टेबल पर रखते इसका स्पीकर ऑन कर गए और कोट उतारते सामने सोफे पर उछाल गए। हाँ हानम, कैसे हैं वहाँ सब? फ़ोन तीसरी रिंग पर उठा लिया गया तो आर्यान खानज़ादा अपनी हानम की आवाज़ सुनते दिल में सुकून उतरता महसूस करते पूछने लगे, कैसे हो सकते हैं वो बच्चे जो अपनी माँ को खो चुके हों? रानिया खानम ने ठंडी आह भरकर उदासी से कहा। उदासी और लहजे में नमी महसूस करती आर्यान खानज़ादा के दिल को कुछ हुआ था। खानम खुद को संभालें और बच्चों को भी हौसला दें, अगर आप इस तरह से टेंस होंगी तो बच्चों को कौन संभालेगा? आर्यान खानज़ादा ने तसल्ली देते हुए कहा, बहुत मुश्किल है बच्चों को तसल्ली देना और संभालना, प्लीज़ आप आ जाएं। रानिया खानम ने बेबसी से कहते हुए उनसे इल्तिजा की थी। आप जानती हैं हानम, मैं वहाँ नहीं आ सकता, बहुत कड़वी यादें वाबस्ता हैं इस शहर से, मैं अपने ज़ख्मों को और नहीं कुरेद सकता, और प्लीज़ आप भी ना हमारे ज़ख्मों को कुरेदें। आर्यान खानज़ादा ने उदास होते कहा, खान साहब छोड़ दें ये दुश्मनियाँ पालनी, ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है, कब हमारे हाथों से छूट जाए और फिर हमारे पास सिवाय पछतावों के कुछ ना बचे। देखें अभी कुछ दिन पहले ही की बात है, पलवशा हमारे साथ हंस रही थी, बातें कर रही थी, और आज देखें मनो मिट्टी के नीचे दफन हो चुकी है, कल को हमारे साथ भी यही होना है। रानिया खानम ने आर्यान खानज़ादा को समझाते हुए कहा, तदफीन अच्छे से हो गई, किसी किस्म का कोई मसला तो नहीं हुआ? अगर किसी चीज़ की ज़रूरत है तो हमें बता दें। आर्यान खानज़ादा ने अपनी टाई की नोक ढीली करते से उतार कर कोट पर फेंका, अपनी शर्ट के कफ बटन खोलते स्लीव्स को कोहनियों तक फोल्ड करके अपना मोबाइल साइड टेबल से उठाकर इसका स्पीकर ऑफ करते बेड की तरफ कदम बढ़ाए और मोबाइल फ़ोन कान से लगाते पूछने लगे। माजी की यादों के कुछ पन्ने आँखों के पर्दों पर लहराते उन्हें उदास कर गए थे। जी सब काम अच्छे से हो गए हैं, आप फिक्र मत करें, अगर हो सके तो यहाँ आ जाएं। मिन्हा, सारा और अलीहा को संभालना बहुत मुश्किल हो रहा है और तीनों बच्चियाँ बहुत रो रही हैं। आप जानते तो हैं मिन्हा के पास रिश्तों में हमारे अलावा उसकी एक खाला ही थी जिनसे वो अटैच थी।
और जंकू खान की क्या कंडीशन है, वो तो नहीं रो रहा? आर्यन खानज़ादा ने रानिया खानम की बात इग्नोर करते अगला सवाल किया था। नहीं, वो तो हमारा शेर बच्चा है और वो और नुमैर ठीक हैं, उदास तो हैं लेकिन खुद को संभाल लिया दोनों ने। और अरबत खान? रानिया खानम के जवाब के साथ ही आर्यन खानज़ादा ने पूछा। साहब खाना लगा दूँ? दरवाजे पर दस्तक देते मुलाजिम ने दरवाजे से ही पूछा। नहीं, मुझे नहीं खाना, आर्यन खानज़ादा मुख्तसर जवाब देते फिर से फ़ोन की तरफ मुतवज्जो हुए। वो भी खुद को संभालने की कोशिश कर रहे हैं, रानिया खानम ने मुख्तसर जवाब दिया था। अच्छा, वापस कब तक आ रहे हो तुम लोग? आर्यन खानज़ादा ने आखिरकार वो सवाल कर ही लिया जिसके लिए वो कब से इधर उधर के सवाल कर रहे थे। आपने खाना कहाँ से खाया है? रानिया खानम उनके सवाल को एक साइड करते अपना सवाल कर गई। जहाज़ में खा लिया था खाना, आप परेशान मत हो, मुझे ये बताएं वापस कब आ रहे हैं? आर्यन खानज़ादा ने जवाब देते गंभीर लहजे में पूछा। जब आप लेने आएंगे, रानिया खान ने अपनी ज़ुबान दांतों तले दबाते हुए शरारती अंदाज में कहा। आर्यन खानज़ादा इन्हें बहुत मिस कर रहे थे और वो बहुत उदास भी लग रहे थे। इनके लहजे में उदासी और तन्हाई महसूस करते रानिया खानम ने ये गुज़दाही करते उन्हें छेड़ा था। खानम देख लें, हम अगर उधर आ गए ना तो फिर आप बहुत मुश्किल में पड़ जाएंगी। आर्यन खानज़ादा ने भी लहजा शरारती करते बेबाक बात कही। अगर मैं कहूँ कि मैं खुद मुश्किल में पड़ना चाहती हूँ तो? रानिया खानम ने होंठों को दांतों से काटते आर्यन खानज़ादा के जज्बात को जलते तवे कोयलों पर दहकाने की कोशिश की, जिसमें वो बहुत हद तक कामयाब भी हो चुकी थी। देख लेना खानम, मैं भी फिर ना जगह देखूंगा और ना ही मौका महल। खुद को आप में घोलते सुकून की वादियों में खो जाऊंगा और फिर आप ही शिकवा करेंगी कि हाँ, जगह तो देख लें, कितना बड़ा सानिया हुआ है यहाँ। बच्चों ने अपनी माँ खोई है, अरबत खान ने अपनी बीवी, और आप यहाँ अपनी शिद्दतें लुटा रहे हैं, वगैरह वगैरह। आर्यन खानज़ादा ने गंभीर लहजे में कहते रानिया खानम को पल में सुर्ख करते उनके कानों से धुआं निकालने के साथ साथ उनकी हथेलियाँ भी भिगो दी थी। क्या हुआ खानम, भीग गई हथेलियाँ पसीने से और माथे पर भी नन्ही बूंदें आ गई हैं क्या? आर्यन खानज़ादा ने अपनी हंसी कंट्रोल करते हुए पूछा। लहजे में खुमारी ही खुमारी थी। हाय काश आप इस वक्त हमारे पास सामने होती और हम आपका शर्माया लजाया चेहरा अपनी आंखों में बसाया आपको और ख़ुद को सुकून की वादियों में ले जाते। आर्यन खानज़ादा की तरफ से खामोशी पाते और भी गंभीर और भी खुमारज़दा लहजे में बोले। हाँ नहीं। रानिया खान ने अपनी धड़कनों पर काबू पाने की कोशिश करते हुए कहा। खान की जान, आप पर जान भी कुर्बान, कब आ रही हैं वापस? आर्यन खानज़ादा ने मुस्कुराते हुए गंभीर लहजे में पूछा। दिल तो कर रहा है अभी आ जाएं, लेकिन कल कुल करवा कर वापस लौटने का इरादा है, रानिया खानम ने जवाब दिया तो आर्यन खानज़ादा का बुलंद कहकहा खान मैंशन में गूंजा। वो रानिया खानम से बात करते आर्यन खानज़ादा की हरकतें फरामोश कर चुके थे। वो पुरसुकून होकर कुछ देर के लिए सोना चाहते थे, इसीलिए रानिया खानम को कॉल की थी, लेकिन वो पुरसुकून होने की बजाय और बेचैन हो चुके थे। लेकिन अब उनके जहन में आर्यन खानज़ादा नहीं बल्कि रानिया खानम थी। वो तकिए को बाजुओं में भरे अपनी आंखें मूंद गए। मुझे डांटते रहते हैं लेकिन खुद को देखो, मामा अगर घर पे ना हो तो खुद की हालत बिगाड़ लेते हैं। आर्यन खानज़ादा ने मुस्कुराते मुंह में बड़बड़ाते उनके पाँव से शूज़ उतारते उनके ऊपर ब्लैंकेट उड़ाया और फिर उनके शूज़ उठाकर एक साइड पर रखते कमरे की तमाम लाइट साफ़ करते कमरे को भी धीरे से बंद किया। दरवाजे की क्लिक की आवाज़ पर आर्यन खानज़ादा की मुस्कुराहट गहरी हुई थी। वो मुस्कुराते हुए फिर से नींद की वादियों में चले गए। मिसिस खान कहाँ हो? वो वहाँ से निकलकर सीधा अपने कमरे के रास्ते महक के कमरे में दाखिल हुआ तो उसे सामने बेड पर न पाकर सरगोशी करते पूछने लगा, लेकिन जवाब नदारद। वो अपने कदम वाशरूम की तरफ बढ़ा गया, लेकिन दरवाज़ा खुला देखकर झांका तो वहाँ भी मौजूद नहीं थी। फिर वो ड्रेसिंग रूम की तरफ बढ़ा, उसे सोफे पर दुबक कर सोए देख कर आर्यन खानज़ादा तेज़ी से उसकी तरफ बढ़ा। उसे अब महक की फ़िक्र लाहक हुई थी। वो यहाँ कैसे सो सकती है? वो यहाँ क्यों है? क्या इससे डर कर छुपी है? लेकिन नहीं, वो तो किसी से डरने वाली तो नहीं। फिर इसकी तबीयत, वो सोचते उसकी तरफ बढ़ा और उसके माथे, चेहरे और गर्दन को छूते चेक करने लगा। हमको माफ़ कर दो आलियान बच्चा, हमको अचानक ही गुजरान आना पड़ा था। आर्यन खान ने हमको बताया था तुम्हारा यहाँ इस्लामाबाद आने के बारे में भी और रानिया बहू का हरकत के बारे में भी। हम तो तुम लोगों को यहाँ आने के बारे में सब सुनकर बहुत खुश हुआ था। सोचा था रचना बहू और बच्चों को खासतौर पर अपना पोती को अपने घर लाएंगे, लेकिन घर का बाहर एक मुलाजिम खड़ा होता है और वह खबीस का बच्चा आर्यन खान का बहुत बड़ा वफादार है, जिसका डर की वजह से रानिया बहू ने रचना बहू के साथ अच्छा सलूक नहीं किया। वो जानता था कि वह खबीस का बच्चा हर बात आर्यन खान को बताता है। अगर हम उस वक्त वहाँ होता तो मामला संभाल लेता, क्योंकि हम उसका बाप हैं, हम नहीं डरता उससे। हम तुम सबको घर ले जाकर हातमदारत करता, हमारा पोता का बीवी को बताता कि ये खान मैंशन उसका है। और जब सुबह हम बताने का वास्ते निकलने लगा तो हमें खबर मिला कि पलवशा का इंतकाल हो गया है। पलवशा हमारा छोटा खान का सही हाला है। एक यही रिश्ता तो था हमारा छोटा खान और हमारा पोती मिन्हा खान का पास हमारे बाद, इसीलिए हमको इमरजेंसी में यहाँ आना पड़ा। इंशाअल्लाह ताला हम कल सुबह वापस आ रहा है, सब ठीक कर देगा, तुम परेशान मत हो।
आलियान चौधरी ने सिकंदर खानज़ादा को कॉल मिलाते रानिया खानम और ताहियान खानज़ादा की हरकतों के बारे में बताते, इनकी क्लास लेने का कहते, साथ ही आर्यन खानज़ादा को इन सब मामला से अनजान रखने की शिकायत करते। वजह पूछी तो सिकंदर खानज़ादा इन्हें तफसील से सब बताते तसल्ली देने लगे। अंकल, आप जानते हैं कि मैंने आप लोगों के साथ रिश्ता जोड़कर सब रिश्ते बलाए ताक रख दिए हैं। अभी मैं अबीहा के लिए बहुत परेशान हूँ। पता नहीं भाई साहब क्या फ़ैसला करते हैं। ऊपर से भाभी का अजीब रवैया, मैं तो बहुत परेशान हो गया हूँ। ये सब सोचते मुझे अपनी बच्चियों के नसीब से डर लगने लगा है। मुझे अपने आप से डर लगने लगा है। मुझे लगता है कि मैंने अपनी बेटियों की ज़िंदगी का फ़ैसला बहुत जल्दबाजी में कर दिया है और मुझे पहली बार अपने किए गए फ़ैसले से डर लग रहा है। कहीं आर्यन खानज़ादा के दबाव में आकर ताहियान खानज़ादा भी शारिब की तरह पीछे हट गया तो मैं क्या करूँगा। आलियान चौधरी जो हमेशा बहादुर होने और ना डरने के दावे करते थे, वो पहली बार डर गए थे। हाँ, वो बिज़नेस टाइकून जो हर बड़े से बड़ा फ़ैसला बिना डरे करता था, वो आज डर गया है अंकल। आलियान चौधरी अपनी लर्जाहट और डर पर काबू पाने की कोशिश में नाकाम होते सिकंदर खानज़ादा से अपने खदशात बयान कर गए तो सिकंदर खानज़ादा ने उन्हें तसल्ली देते सुबह वापस आकर सब ठीक करने का वादा किया था। सिकंदर अंकल, प्लीज़ आप जल्द वापस आएँ और जितनी जल्दी हो सके मामले को हल करने की कोशिश करें। कम से कम मैं अपनी एक बेटी की तरफ से मुतमईन हो जाऊँ। आलियान चौधरी ने इनकी तसल्ली पर शुक्र से आंखें बंद की तो आंखों में मौजूद नमी आंखों से बहते इनकी बियर्ड में जज्ब हुई। आलियान बच्चा, हम पर नहीं तो अपना रब पर भरोसा रखो ना कि वो हमारा बच्चा का साथ बुरा नहीं होने देगा। सिकंदर खानज़ादा ने इनकी इल्तिजा और लहजे की नमी के साथ इनकी दिल की उदासी और बेयकीनी भांपते हुए खुदा पर यकीन रखने का कह गए। अच्छा, अब हम फ़ोन रखता है, कल सुबह जल्दी उठना है। पलवशा का कुल करवाते ही हम वापस आकर आर्यन खान से इस बारे में बात करेगा। तुम परेशान मत हो, हमारा बहू और पोता पोती को प्यार देना और हमारा महक का प्यार देना। कहना कि अपना घर आने के लिए तैयार रहे। अल्लाह की अमान में। सिकंदर खानज़ादा इतना कहते खामोश हुए। खुदा हाफिज़ अंकल, जल्दी आइएगा। आलियान चौधरी इतना कहते फ़ोन बंद कर गए थे। क्या कह रहे हैं अंकल? वो लोग किधर गए हैं? रानिया खान के रवैये के बारे में क्या कहते हैं? रचना चौधरी जो चाय के ट्रे पकड़े कमरे में दाखिल हुई तो आलियान चौधरी को फ़ोन पर किसी से बात करते देख खामोशी से चाय का ट्रे साइड टेबल पर रखकर इसमें से चाय का कप उठाकर आलियान चौधरी की तरफ बढ़ा गई। आलियान चौधरी उनके हाथ से चाय का कप पकड़ते, चेहरे पर हल्की सी स्माइल लाते चाय अपने बेड की साइड टेबल पर रखकर इन्हें अपने सामने स्टिल खड़ा देखते इशारे से अपने पास आने का कहकर बाजू फैला गए। रचना चौधरी मुस्कुराते हुए उनके बाजुओं के हिसार में सिमटी। आलियान चौधरी ने उनके फॉरहेड किस करते आता है सिकंदर खानज़ादा को अलविदाई अल्फाज कहते फ़ोन बंद कर दिया तो रचना चौधरी ने पूछा, कहना क्या है बेगम? तसल्ली दे रहे थे कि कल सुबह होते ही वापस आकर आर्यन खान से वो तो टोक बात करते सब ठीक कर देंगे। आलियान चौधरी ने उनके फॉरहेड पर लब रखते साथ वाले टेबल से चाय का कप पकड़ते अपने होंठों से लगाते शिरकी ले ली तो चाय की मिठास के साथ साथ रचना चौधरी के प्यार की मिठास को भी शदीद मिस करने लगे। चाय का कप वापस से टेबल पर रखते हुए रचना चौधरी के होंठों की मिठास के लिए उनके होंठों में अपने होंठ पे बस करते उनकी मुंह की सारी मिठास अपने हलक में उतारने लगे। उनके इस अमल में इंतहा की शिद्दत पसंदी थी जो रचना चौधरी की सांसें बुरी तरह चुराकर इन्हें बेजान कर रही थी। क्या हो गया है आपको चौधरी साहब? क्या आज ही जान लेने का इरादा है? रचना चौधरी इनके सीने पर मुंह छुपाते तेज तेज सांस लेते इनके सीने पर मुक्का झड़ते हुए बोली, चाय में चीनी आपने नहीं डाली तो हमें मुँह मीठा करने के लिए आपसे मिठास चुरानी पड़ी। आलियान चौधरी उनकी कमर सहलाते गंभीर लहजे में सरगोशी करते ने चाय में चीनी न डालने की शिकायत लगा गए। आपके लिए चीनी ठीक नहीं है। डॉक्टर साहब ने सख्ती से मना किया है कि आपको चीनी और मीठी तली हुई चीज़ों से दूर रखना है, इसीलिए हमने चाय में चीनी नहीं डाली। रचना चौधरी रूठे अंदाज में आलियान चौधरी को डॉक्टर की दी गई हिदायत और परहेज़ के बारे में बताने लगी। लो भला, हमें कोई शुगर थोड़ी ना है जो इस डॉक्टर ने हमें मीठे से परहेज़ करने की आर्डर्स दे दिए हैं। वैसे ठीक ही किया है उसने। हमें वैसे भी इस मिठास से ज़्यादा हमारी पर्सनल मिठास पसंद है जिसके सामने सारी दुनिया की हर मिठास कम है। आलियान चौधरी उनके होंठों पर अपना अंगूठा नरमी से फेरते हुए गंभीर लहजे में कहते फिर से रचना चौधरी के होंठों पर झुके, चौधरी साहब बच्चे सोए नहीं हैं अभी, कोई भी अंदर दाखिल हो सकता है। अगर किसी ने आपको इस तरह की ओछी हरकतें करते देख लिया तो क्या सोचेंगे? रचना चौधरी आलियान चौधरी को अपने दोनों हाथों से दूर धकेलने की कोशिश करते हुए बोली, सोचना क्या है उन्होंने? यही सोचेंगे कि हमारा बाप बुढ़ा हो गया है, उम्र 55 की लेकिन आदतें बचपन की। आलियान चौधरी शरारती लहजे में बोलते रचना चौधरी के गिद्ध हिसार और भी मजबूत कर गए। हमें खुद से दूर झटकने की कोशिश मत करें बेगम, बहुत कम ज़िंदगी बची है हमारे पास। पता नहीं कब किस मोड़ पर दिल धड़कना भूल जाए और फिर हमें आप ढूंढती रह जाएं। जिस दिन आपको हमारी ज़रूरत पड़े तो शायद हम। आलियान चौधरी शरारती अंदाज में कहते रचना चौधरी के साथ साथ बाहर खड़ी अपनी लाडली की भी जान निकाल गए थे।
चौधरी साहब क्या कह रहे हैं आप? आपको मेरी भी उम्र लग जाए। रचना तो चौधरी ने तड़प कर उनके होंठों पर हाथ रखते लरस कर कहा था। मरना तो है ना एक दिन, जो इसकी ज़ात ने मुकर्रर किया हुआ है, फिर जल्द या बदीर क्या फ़र्क पड़ता है। आलियान चौधरी उनके हाथ की उंगलियों पर बोसा देते कंधे झुकाते जवाब दे गए। बेशक मौत बरहक है चौधरी साहब, लेकिन आपसे पहले मैं जाऊंगी। वो भी आपके कंधों पर। रचना चौधरी इनकी बात की तस्दीक करने के बाद अपने शौहर की तरह अपनी बेटी का दिल दुखा गई। रोशना, ऐसी बातें मत करें, अभी आपको बहुत जीना है, अपनी बच्चियों की शादियां करनी हैं, इन्हें रुखसत करने के बाद अपने आहिल की शादी करके अपनी बहू लानी है। बेटियों को उनकी माँ की हर मौके पर ज़रूरत पड़ती है, तुम्हें इनकी खातिर जीना होगा। मुझसे वादा करो बेगम, अगर मुझे कुछ हो जाता है तो मेरी बेटियों को इसी तरह प्यार करोगी जिस तरह मैं करता हूँ। इन पर कभी हाथ नहीं उठाओगी, चाहे कुछ भी हो जाए, सिर्फ इन पर ही यकीन करोगी। आलियान चौधरी रचना चौधरी से मदद मांगते उनकी जान निकाल गए थे। चौधरी साहब, जान निकालना कोई आपसे सीखे। रचना चौधरी अपनी आंखों को बहने से रोकने में नाकाम होते बोली तो आंखों से आंसू टूटकर उनके रुखसारों पर बहने लगे। अच्छा बाबा, आई एम सॉरी, आइंदा मैं ऐसा कुछ नहीं बोलूँगा। प्लीज़ ये अनमोल मोती यूँ ज़ाया मत करें। आलियान चौधरी अपने होंठों से उनके आंसू चुनते मिन्नत भरे लहजे में बोले। और वो जो रात में नींद ना आने की वजह से उनके कमरे की जानिब आई थी ताकि वो अपने माँ बाप के सीने पर सर रख कर उनसे कुछ देर बातें करते सुकून हासिल कर सके और साथ ही अपनी माँ से सच्चे दिल से माफ़ी भी मांग सके। इनकी बेबाक बातें सुनते बाहर से ठहर गई और कान लगाए दोनों की बातें सुनते मुस्कुराते हुए अपने होंठों को दांतों से काटते हंसी कंट्रोल करने की कोशिश करने लगी। दिस इज़ नॉट फेयर महक, बैड मैनर्स। वो खुद को डपटते हुए वहाँ से जाने लगी थी कि आलियान चौधरी के दिल दहलाने वाली बात पर उसके कदमों ने चलने से इनकार कर दिया था। वो अपने माँ बाप के मुंह से मरने की बातें सुनते तड़प कर रह गई थी। वो बड़ी मुश्किल से खुद को संभालते मुंह पर हाथ रखते अपने कमरे की तरफ दौड़ी और रोते हुए अपने दरवाजे को लॉक करते वो वॉशरूम की तरफ बढ़ी। वॉशरूम के तमाम नल खोलते चिल्लाते हुए रोने लगी। काफ़ी देर तक रोने के बाद खुद को हल्का फुल्का महसूस करते वहाँ से उठकर ड्रेसिंग रूम की तरफ बढ़ी, लेकिन आलियान चौधरी के अल्फाज उसकी समातों से टकराते उसे मफलूज करने लगे थे। वो चकराते सर के साथ वहीं पड़े सोफे पर औंधे मुँह गिरी थी। वो उसके वजूद को गीले कपड़ों में देखते तड़प कर रह गया था। वो भीगे कपड़ों में ड्रेसिंग रूम में सोफे पर औंधे मुँह पड़ी थी। वो सर्दी की वजह से कपकपाते होशो ख्वास से बेगानी पड़ी थी। बुखार से चेहरा लाल सुर्ख हो रहा था। ताहियां खानज़ादा ड्रेसिंग रूम की अलमारी से इसके कपड़े निकालकर लाइट साफ करते इसके वजूद से गीले कपड़े उतार कर उसे खुश कपड़े पहनाते अपने बाजुओं में उठाते कमरे की तरफ बढ़ा। कमरे में दाखिल होते बहुत एहतियात से उसे बेड पर लिटाया गया। दिसंबर का महीना शुरू हो चुका था। इस्लामाबाद में सर्दी की शिद्दत बड़ी हुई थी और इस शदीद सर्दी में कपड़ों समेत नहाती रही थी। वो उसे बेड पर लिटाते कमरे के इलेक्ट्रिक हीटर ऑन करते स्पीड बढ़ा गया था और फिर आकर उसके पास लेटते उसे अपने बाजुओं के हिसार में लेते खुद पर और उस पर रज़ाई उड़ाए उसके सारे वजूद को अपने होंठों के लम्ब से गरमाइश फराहम करने लगा। थोड़ी देर में ही कमरे के साथ साथ उसका वजूद भी गर्म होने लगा तो उसने आहिस्ता से अपनी आंखें खोलने की कोशिश की। ताहियां खानज़ादा ने जो परेशान होते मुसलसल उसके चेहरे को देख रहा था, उसकी पलकों की जुम्बिश महसूस करते तेज़ी से इसके होंठों पर झुकते रिमोट से कमरे की तमाम लाइट साफ़ कर गया। वो काफ़ी देर तक अपनी सांसें उसके वजूद में मुंतकिल करता रहा था। वो उसे होशो हुर्द से बेगाना देखकर तड़प चुका था। वो जो हमेशा उसकी सांसें चुराते शिद्दत पसंद होते उसे निढाल कर दिया करता था, वो आज उसे अपनी सांसें दे रहा था। वो बेयकीन हुई थी, क्या चीज़ है ये बंदा जो इसकी हर पल की खबर रखता है। रात रात भर उसके वजूद को अपने लम्ब से महकाते उसके जज्बात भड़का कर उसे अधूरा छोड़कर चला जाता है और चेहरा भी नहीं दिखाता। महक ने बहुत दफ़ा कोशिश की थी कि इसके चेहरे को देखने की, लेकिन मुसलसल नाकाम होते वो सुबह आलियान चौधरी से उसकी तस्वीर मांगने का इरादा कर चुकी थी। इस वक्त भी वो अपनी आंखें खोलकर भरपूर कोशिश करते हुए उसे देखने की कोशिश करने लगी थी। बहुत जल्दी है मुझे देखने की। ताहियां खानज़ादा उसके होंठों को आज़ाद करते उसके कान के करीब सरगोशी करते हुए उसे कान की लुक को होंठों में दबा गया। कुछ दिन सब्र कर लें, फिर जी भर के देख लीजिएगा। वो उसके चेहरे को अपने होंठों के लम्ब से महकाते हुए गंभीर लहजे में बोला। अब बताएं क्या हुआ था जो आपने इन खूबसूरत आंखों पर जुल्म किया है? ताहियां खानज़ादा ने उसकी दोनों आंखों पर लब रखते पूछा था। आप मेरे कमरे में कैसे और किसकी इजाज़त से दाखिल होते हैं? महक उसकी बातों को इग्नोर करते गुस्से से चिल्लाते हुए खुद को उसके हिसार से निकालने की कोशिश करते हुए बोली, ये मेरी बीवी का कमरा है जो कुछ दिन पहले तक ताहियां खानज़ादा का कमरा हुआ करता था।
क्या मुझे अपने कमरे में दाखिल होने के लिए भी किसी से इजाज़त मांगनी पड़ेगी? आर यू सीरियस मिसेस हान? ताह्यांग खानज़ादा ने इसके कान के करीब गुस्से से गुर्राते हुए कहते इसकी कान की लोब को दांतों से काटा था। ये कमरा मेरा है, महक उसके गुर्राने से डरते बोली तो लफ्ज़ टुकड़ों में निकले। मेरा नहीं, इसे हमारा बोलें, हम दोनों का है ये। ताह्यांग खानज़ादा गुस्से से गुर्राते हुए इसे तंबीह करने लगा। आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? ये कमरा सिर्फ़ और सिर्फ मेरा है, फ़कत मेरा, जिसे मेरे बाबा जानी ने बिल्कुल मेरी पसंद के मुताबिक बनवाया है। महक ने उसके गुस्से की वजह से नॉर्मल अंदाज में बताया था। ये कमरा मैंने खुद बनाया है, इसकी हर चीज़ मैंने खुद डेकोर की है अपनी ज़िंदगी के लिए। आलियान अंकल ने उसके कमरे में किसी किस्म का कोई रद्दोबदल नहीं किया। ताह्यांग खानज़ादा ने उसके डर को महसूस करते हुए बहुत लाड भरे अंदाज में बताया था। वो उसे डरती हुई बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी। उसे तो महक का वही दबंग स्टाइल ही पसंद था। वो उसके दबंग स्टाइल पर ही तो मर मिटा था। उसे इसके किस्से सुनकर ही इससे मोहब्बत हुई थी। इसे अपने लिए एक ऐसी लड़की ही तो चाहिए थी, लेकिन वो ताह्यांग खानज़ादा की धाड़ पर डर सहम जाए ये भी कहाँ बर्दाश्त था। आप मुझे पसंद करते हैं, आप ज़िंदगी मानते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि मैं भी आपको अपनी ज़िंदगी मान लूँ। महक ने इसके लहजे में नरमी महसूस करते अपने दबंग स्टाइल में कहते ताह्यांग खानज़ादा को तड़पा कर रख दिया था। अगर मुझे अपनी ज़िंदगी नहीं मानेगी तो किसे मानेगी? ताह्यांग खानज़ादा ने तपते हुए इससे सवाल करते अपने दोनों हाथों से उसकी धड़कनों को बेदर्दी से छुआ। वो उसकी बेदर्द वार से लरस गई थी, लेकिन खुद को जाहिर नहीं होने दिया था। बताएं ना, किसे ज़िंदगी समझती हैं आप? इसकी तरफ से खामोशी पाते ताह्यांग खानज़ादा ने इसकी शर्ट के ऊपर से इसकी धड़कनों को पर दांत गाड़ते पूछा। अपने बाबा जानी को मानती हूँ अपनी ज़िंदगी, लेकिन मेरी ज़िंदगी आप और आपके दोस्त की वजह से उदास है और मरने की बातें करते हैं वो आप दोनों की वजह से इतने टेंस हैं कि अपने बच्चों के बारे में नहीं सोच रहे। वो ये भी नहीं सोच रहे कि जब उन्हें कुछ हो जाएगा तो उनके बच्चों का क्या होगा, वो किधर जाएंगे, कैसे रहेंगे उनके बगैर, जिनके बगैर हमने जीना ही सीखा नहीं। वो गुस्से से चिल्लाते हुए अपने दिल की कैफियत उसे बताते, उसके सीने पर मुक्के बरसाते, उस पर इल्ज़ाम लगाने के बाद उसी के सीने में मुँह छुपाकर फूट फूट कर रोने लगी थी। वो उसे सीने में भींचे इसकी कमर सहलाते इसके बालों पर लब रख किया। वो उसे उकसा रहा था कि वह तड़प कर उसे सब बता दे, और वो इसमें काफ़ी हद तक कामयाब हो चुका था। बस मेरी जान, बस खामोश, रोना नहीं, मैं हूँ ना, सब ठीक हो जाएगा। प्लीज़ इन खूबसूरत आंखों पर मज़ीद जुल्म मत करें। वो उसकी आंखों से आंसू पीते उसे तसल्ली देने लगा। मैं वादा करता हूँ शारिफ भी अपना वादा पूरा करेगा, और मैं तो हूँ ही आपका खादिम। जब चाहें जहाँ चाहें बस हुक्म करें। आप ऐसा करें, मुझे ना अपने लिए एक चिराग वाला जिन समझ लें। चिराग रगड़ने के लिए अपने दिल को हल्का समझ लें। इस तरह वो उसके दिल के मुकाम पर हाथ को थोड़ा सा रब करते हुए बोला। ताह्यांग खानज़ादा की इस बेबाक जसारत पर वो उसे अपने कानों और गालों से सेक निकलता हुआ महसूस हुआ था। नहीं, इन्हें छूने का हक भी सिर्फ मेरा है। आप बस दिल में याद करते आंखें बंद करके मेरा नाम पुकारना, मैं हाजिर हो जाऊंगा, और आप एक मालिक की तरह हुक्म करना, और मैं कहूँगा जो हुक्म मेरे आका। वो शरारत से कहते उसकी नाक के साथ अपनी नाक प्रेस करने लगा, फिर उसकी गर्दन पर अपनी नाक रब करने लगा तो महक खिलखिलाकर हंसती। वो आज पहली बार उसकी खिलखिलाहट सुन रहा था। इसकी खिलखिलाहट के सुर बिखरते ताह्यांग खानज़ादा को अंदर तक सुकून पहुँचाने लगे। वो बार बार उसकी गर्दन पर अपनी नाक रब करते उसे गुदगुदी करने लगा, और वो उसके गुदगुदाने पर खिलखिलाकर हंसते उसकी धड़कनें मुंतशिर कर गई। ताह्यांग खानज़ादा उसकी खिलखिलाहट सुनने के लिए ये अमल बार बार दोहराते उसे खिलखिलाने पर सर उठाकर इसे देखने लगता। वो उसकी खिलखिलाहट पर उसके गालों को चूमने लगता तो कभी उसके होंठों को छूते ही वो अपनी हंसी रोक जाती तो ताह्यांग खानज़ादा फिर से वही अमल दोहराते उसे हंसाने लगता। इसी तरह हंसती रहा करें और दबंग स्टाइल में जिएं बेफिक्र होकर। बाकी अपने इस चिराग के जिन पर छोड़ दें। ये पहला बंदा था जो खुद को ही जिन कह रहा था, सिर्फ अपनी बीवी को हंसाने के लिए। देखें इंस्पेक्टर साहब, 2 महीने गुजर चुके हैं, लेकिन अभी तक आप लोग मेरे भाई को ढूंढ नहीं पाए। मुझे ये बताएं, आप लोगों को ये वर्दी किसने पहनने के लिए दी है? आपको तो चूड़ियां पहनकर घरों में बैठना चाहिए। हुमैरा आज भी फिर रोज़ की तरह थाने में खड़ी अपने भाई के बारे में पूछ रही थी, लेकिन इंस्पेक्टर के ना में सर हिलाने पर तप कर चिल्लाते हुए बोली, मुझे वापस भी जाना है अपने बच्चों और घर को छोड़कर। कब तक यहाँ आपके थाने के चक्कर लगाती रहूँगी? इंस्पेक्टर की खामोशी पर वो पहले तो थोड़ी हैरान हुई, फिर उसकी खामोशी और बेबसी देखते अपनी मजबूरी बताने लगी। तो किसने कहा है आपको यहाँ रुकें? आप जाएं वापस, अपने बच्चों और घर को संभालें। हमें जैसे ही दिलावर चौधरी के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन मिलेगी हम आपको बता देंगे, और जाते हुए अपना कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ लिखवा जाइएगा। बाहर से आती आवाज़ पर हुमैरा ने मुड़कर पीछे देखा तो सामने खड़े वजूद को देखकर उसके रोकदार आवाज़ सुनते हुए एक पल को लरस गई थी। सामने खड़ा वो कसरती जिस्म का माल है, जिसके फूले हुए मसल्स उसकी वर्दी में भी जाहिर हो रहे थे, और उस पर उसका फौलादी वजूद कद काट उसकी वजाहत बता रहा था।
उसने पाकिस्तानी पुलिस में जितने भी लोग देखे थे, इनके बड़े बड़े पेड़ जिन पर ना ही बेल्ट टिक पाती थी, वो उसे बार बार ऊपर चढ़ाते सेट ही करते रहते थे। इनका काम खाना और चीप बातों के सिवा कुछ ना था। लेकिन ये बंदा, वो दिल में सोचते, कभी सामने खड़े इंस्पेक्टर को देखती तो कभी सामने दूसरी साइड खड़े अनजान इंसान को। सर, ये दिलावर चौधरी की बहन है। दिलावर चौधरी पिछले 2 महीनों से सबको बिना बताए अपनी मंगनी वाले दिन से गायब हो चुके हैं। सर, इनका कहना है कि ये सब इनके खिलाफ किसी ने साजिश की है। दिलावर चौधरी ऐसे नहीं हैं कि अपनी मंगनी वाले दिन इस लड़की जिसके सदक़े में अपने करोड़ों के बगात किसी को दे दें, वो उसे अकेले छोड़ दें। इंस्पेक्टर इन्हें बताते हुए बोला, बस मैंने जितना जानना था जान लिया। मुझे इसकी लव स्टोरी से कोई मतलब नहीं है। इनसे इनका कॉन्टैक्ट नंबर लेकर इन्हें रुखसत करो। सामने खड़ा इंसान इतना कहते अपने कैबिन की तरफ बढ़ा और हुमैरा उसे देखती ही रह गई। हुमैरा बीबी, ये हमारे नए सर हैं, दिलावर चौधरी का केस यही हल करने आए हैं। जैसे ही इनके बारे में कोई इत्तला मिली मैं आपको बता दूंगा। प्लीज़ आप इस वक्त जाएं। इंस्पेक्टर इतना कहते वहाँ से चला गया और हुमैरा भी अपने आंसू साफ करते वहाँ से निकल गई। दिलावर, कहाँ हो तुम? जिसकी हालत तुमने खुद को मुसीबतों में डाल लिया है, वो किसी और से निकाह करके खुश है। खुदा तुम्हें कभी खुशियाँ नसीब ना होने दे। महक, तुम मोहब्बत के लिए तड़पते जान दे। तेरी वजह से मेरा बेचारा भाई पता नहीं इस वक्त कहाँ होगा, किस हाल में होगा, पता नहीं कुछ खाया भी होगा कि नहीं। हुमैरा रोते हुए बद्दुआएं देती अपनी गाड़ी की जानिब बढ़ी। जी तो गाइस, आज की एपिसोड को हम यही इख्तिताम करते हैं। तो बताएं कैसी लगी आज की एपिसोड आप लोगों को? पसंद तो आई होगी ना? तो उसके लिए एक लाइक तो बनता है, तो प्लीज़ एक लाइक कर दें और कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपको आज की एपिसोड कैसी लगी है। और हाँ, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। और अगली किस्त तक के लिए मुझे दें इजाज़त। इंशाअल्लाह ताला अगली एपिसोड में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।